हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे लीटर महंगा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 99.16 रुपए हो गया। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी दिल्ली में डीजल 79.18 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों और विदेशी मुद्रा दरों के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट होती है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया जाएगा। आपको बता दें कि जेबीटी भर्ती मामले में ओपी चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है। जानकारी दे दें कि ओपी चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें 6 महीने की छूट मिली है। किसान आंदोलन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुरनाम सिंह चरूनी के सीएम पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इसी को लेकर अब गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन नेता ने सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तान से आने वाले बता दिया था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि चरूनी का यह बयान शर्मनाक है और मनोहर लाल दिल और आत्मा से हिंदुस्तानी है। उधर किसान आंदोलन को लेकर विज ने कहा कि आंदोलन की लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है और आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। गुरुवार को संगठन में नियुक्तियों के लिए दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन किया गया, जिसमें प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस विधायकों के बीच बैठक हुई। साथ ही पंचायत, जिला परिषद और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि जनता महंगाई की चौतरफा मार से परेशान हो गई है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और अगर किसानों में कोई खामियां हैं तो उन्हें इन कानूनों में खामियां हैं तो रद्द कर देना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इसे लेकर तैयारी शुरू करनी चाहिए ताकि लोगों की तीसरी लहर के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार SYL को लेकर सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। गुरुवार को सांसद नायब सैनी रादौर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर बातचीत की। नायब सैनी ने कहा कि ओपी चौटाला की सक्रिय राजनीति में आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता चौटाला सरकार के कार्यकाल के बारे में पूरी तरह से वाकिफ है। उधर किसान आंदोलन के दौरान होने वाली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर जनता को परेशान किया जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। किसान एक पवित्र आत्मा है, लेकिन किसानों के आंदोलन के नाम पर बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का उन्होंने मौके पर ही समाधान कर दिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कुछ ऐसी समस्याएं भी आई हैं जिनके समाधान में कुछ समय लग सकता है। इसे लेकर वो मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जब से पंचकुला में हरियाणा रोडवेज का अपना डिपो बना है, तब से पंचकुला में बसों की कोई कमी नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि पंचकुला में हरियाणा रोडवेज के बेड़े में फिलहाल 167 बसें हैं और जल्द ही 40 और बसें इस बेड़े में शामिल होने वाली हैं। साथ ही जिन रूट्स पर बसों की कमी है, उन पर 10 मिनी बसों की भी शुरुआत की गई है। प्रदेश भर में कंप्यूटर शिक्षा दे रहे लगभग 45 कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायकों को मनोहर सरकार ने राहत देते हुए उनकी सेवा विस्तार को बढ़ा दिया है।
गौरतलब है कि पिछले 8 सालों से सेवा दे रहे इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 मई को समाप्त हो चुका था। निदेशक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर 31 मार्च 2022 तक सेवा विस्तार देते हुए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इन आदेशों से हजारों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। शिक्षक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामरूप ने बताया कि सरकार के आदेशों से एक बार फिर से हजारों शिक्षक आज से ही अपने स्कूल ज्वाइन करेंगे। सिरसा विधायक गोपाल कांडा जिले के विकास कार्यों को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। उनके साथ साथ एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और गोपाल कांडा के अनुज गोविंद कांडा हमेशा जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। गुरुवार को सिरसा के अग्रसेन कॉलोनी में जल भराव की समस्या के समाधान और गलियों के निर्माण को लेकर गोविंद कांडा ने कॉलोनी का दौरा किया। गोविंद कांडा के साथ नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि इस कॉलोनी के जल भराव की समस्या के समाधान के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और सिरसा के विधायक भी नगर में जल भराव की समस्या को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए स्टाम वाटर परियोजना को शुरू किया गया है। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के आरोप में एक और पंचायत सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया। दरअसल 50 करोड़ के घोटाले में जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने कई दिनों पहले कार्रवाई करते हुए बीडीओ समेत 4 पंचायत सेक्रेटरी और कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ठेकेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने के बावजूद भी आज तक पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जानकारी दे दें कि बीते महीनों में नीमका, मुझेडी, सोतई और मोहना गांव में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने दस्तक दे दी और अब ये तेजी से फैल रहा है। भारत के कई राज्यों में से संक्रमित मरीज पाए गए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अलावा कई राज्यों में डेल्टा प्लस संक्रमित मरीज देखे गए हैं। हरियाणा में डेल्टा प्लस की दस्तक के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को भी कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीनेशन जल्द उपलब्ध हो सकेगी। एक बड़े घटनाक्रम से जायडस कैडिला ने अपनी वैक्सीन डीएनए के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन किया है। जायडस ने उपयोग के लिए डीसीजीआई से इजाजत लेकर मांग करते हुए आवेदन किया और इसकी अनुमति मिलने के बाद इसे 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दिया जा सकेगा। बता दें कि कोरोना महामारी के संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते बच्चों के लिए वैक्सीन की भी बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 127 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। रिकवरी रेट बढ़कर 98.59% हुआ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं इसके साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यह आशंका भी जताई जा रही है कि इससे बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। सामान्य अस्पताल में अब कोरोना के संक्रमण वाले कई बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऋचा ने बताया है कि फिलहाल इसको लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने बच्चों के परिजनों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। वैक्सीनेशन को लेकर झज्जर स्वास्थ्य विभाग गंभीर दिखाई दे रहा है। कोविड-19 से बचाव के लिए तेजी से वैक्सीनेशन अभियान जारी है। टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर 2 किसानों की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है।
मृतक किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। मृतक किसानों की पहचान पंजाब के बरनाला जिला निवासी राजेंद्र और कर्म सिंह के रूप में हुई है। दोनों किसानों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया गया है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की मांग को लेकर किसान 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कैथल में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों ने नर्सिंग छात्र छात्राओं एमपीएच, डब्ल्यूएनएम और जीएनएम की शिक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर कैथल के लघु सचिवालय में नारेबाजी की और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं समय से न करवाए जाने की वजह से उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं हुआ। इस समय समस्या पर 2015 से अभी तक छात्र छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक से कई बार मिल चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले में गुरुवार को किसानों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने ये केस बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया। इससे पहले बुधवार को बीजेपी ने 200 अज्ञात किसानों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बुधवार को गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस बवाल में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई थी। वहीं अब इस मामले पर गुरुवार को किसानों ने बीजेपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। ये एफआईआर गाजियाबाद की कौशाम्बी थाने में आईपीसी की धारा 147, 323, 504 और 506 के तहत कराई गई है। सिरसा की हरि विष्णु कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने बरनाला रोड पर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला थाना पुलिस और सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और महिला को मनाने का प्रयास किया। दरअसल अनीता के पति की मौत कोरोना से हुई थी, जिसके चलते वो मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। इसी तनाव के चलते आज वो ससुराल पक्ष के खिलाफ महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची। पीड़ित महिला को लग रहा था कि ससुराल पक्ष के लोग उससे उसके बच्चे को अलग करना चाहते हैं, इसलिए भूमन शाह चौक के नजदीक उसने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। महिला पुलिस की गाड़ी के नीचे भी लेट गई और एसपी को मौके पर बुलाने की बात पर अड़ गई। काफी देर तक ड्रामा करती रही और उसके बाद महिला को पुलिस समझाकर वापस महिला थाने ले गई। करनाल पुलिस की सीआईए शाखा के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पिछले दिनों 15 लाख रुपए के गहने लूट लिए थे। इन लुटेरों ने अमीर बनने और अय्याशी करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। करनाल की मधुबन पुलिस एकेडमी में 280 नए कांस्टेबल की ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुवार को पासिंग आउट परेड का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डीजीपी हरियाणा मनोज यादव पहुंचे, जिन्होंने नए पुलिसकर्मियों को कानून का पालन करते समय काम करने की प्रेरणा दी। वहीं उनकी तरफ से गृह सचिव को आईबी में जाने के लिए लिखे हुए पत्र पर कहा है, प्रक्रिया चल रही है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सोनीपत में धान छोड़कर कपास और दूसरी फसल उगाने वाले किसानों के लिए खरीफ सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत पंजीकरण करवाना मुश्किल हो गया है। दरअसल पोर्टल पर उन किसानों के पंजीकरण में दिक्कतें आ रही हैं, जिन किसानों ने पिछले साल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी धान की फसल का पंजीकरण नहीं करवाया था, जिसको लेकर कृषि विभाग की भी लक्ष्य को हासिल करने की टेंशन बढ़ गई है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत के तहत किसानों को धान
और ज्यादा पानी इस्तेमाल होने वाली फसलों को छोड़कर कपास, मक्का उगाने वाले और खाली जमीन छोड़े जाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाने की बात सामने आई है। 7,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा प्रथा से मुक्त किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। रतिया के गांव हमजापुर में उपायुक्त ने इस कार्य की शुरुआत की। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने मीडिया से रूबरू होते हुए इसकी जानकारी दी। रतिया के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग करीब 1 साल से बिजली की समस्या को लेकर परेशान है, जिसको लेकर वार्ड के लोग कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं समस्या का जल्द समाधान न होने पर लोगों ने बिजली कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दी है। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग के तहत लगे कर्मचारियों को हटाने का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कर्मचारियों ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सुशील बिश्नोई के नेतृत्व में लघु सचिवालय के पार्क में धरना दिया और नारेबाजी की। सुशील बिश्नोई ने कहा कि सिविल अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने भ्रष्टाचार किया। सिरसा में पनिहारी से फरवाई की तरफ आ रहे 2 बाइक सवार को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और गाड़ी सवार मौके से फरार हो गए। एक्सीडेंट में दोनों बाइक सवारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे की सूचना जब पुलिस को दी गई तब पुलिस मौके पर पहुंच दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। रोहतक में पानीपत से अपनी पत्नी और बच्चों को रिसीव करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सौरभ की पत्नी और बच्चे मैनपुरी से रोहतक पहुंच रहे थे, जिनको रिसीव करने के लिए सौरभ अपने परिचित की गाड़ी मांगकर रोहतक आया था। इसी दौरान रोहतक आउटर बाईपास पर जलेबी चौक के पास झज्जर रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के नजदीक उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसकी गाड़ी को लेकर भी फरार हो गए। सिरसा में गुरुवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एमएस पोर्टल से छेड़छाड़ के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि बिना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में छात्रों का दाखिला दिया जा रहा है। साथ ही इसके बाद एमएस पोर्टल से नाम भी हटा दिया जाता है। इसी तरह हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली का उल्लंघन भी किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद सरकारी स्कूल दाखिले के बाद बच्चों के नाम एमएस पोर्टल से हटा रहे हैं, जिससे कोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघन हो रहा है। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए। कैथल में निजी अध्यापक संघर्ष समिति के बैनर तले टीचर्स और अभिभावकों ने मिलकर शहर में एक रोष मार्च निकाला और शिक्षा मंत्री के नाम अपनी मांग का ज्ञापन कैथल के लघु सचिवालय में सौंपा। इस दौरान उन्होंने अपनी मुश्किल बताते हुए कहा कि कोरोना के कारण काफी समय से उनका रोजगार बंद है, जिससे अध्यापकों में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि सरकार को स्कूलों को खोलने का आदेश देना चाहिए। सोनीपत के कुंडली क्षेत्र में एक फुटवेयर कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए मजदूरों को बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, इन मजदूरों का 3 महीने का वेतन भी नहीं दिया। बाहर निकाले गए मजदूरों ने लेबर कार्यालय का रुख कर लिया। मजदूरों ने लेबर कोर्ट के सामने जमकर बवाल काटा। मजदूरों ने लेबर अधिकारियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी फैक्ट्री मालिक के साथ मिलीभगत कर मजदूरों के मामले में बार बार तारीफ दे रहे हैं। फरीदाबाद के गांव अश्वगंधा में नगर निगम ने लगातार मिल रही शिकायतों के चलते मीट की दुकानें सील की गईं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में सभी दुकानों को सील किया गया। इस दौरान दुकानें सील किए जाने से दुकानदार खफा दिखाई दिए। उनका कहना है कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की जा रही है, जो गलत है।
दरअसल नगर निगम को शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर बिना लाइसेंस के अवैध रूप से मीट की दुकानें चलाई जा रही हैं, जिसका लोग स्थानीय स्तर पर विरोध भी कर रहे थे। अंबाला के नगर निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटाने ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जिन जिन लोगों ने सीवरेज कनेक्शन नहीं करवाया हुआ, उनके ऊपर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाए। इस मामले की जांच के लिए टीम तैयार की जा रही है, जो सर्वे करके पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगाई जाएगी और इससे पहले लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और कई लोगों की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। नई अनाज मंडी के पास पुरानी शुगर मिल में अस्थायी तौर पर बनाए गए हैफेड के गोदाम में गुप्तचर विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान गोदाम में रखी गेहूं की बोरियों को पानी से भिगोया जा रहा था ताकि उनका वजन कम ना हो। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर गोदाम पर मौजूद सभी युवक भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल गुप्तचर विभाग ने मामले की जानकारी चंडीगढ़ मुख्यालय के अलावा रोहतक उपायुक्त और डीएफएससी को भी दी है। बता दें कि मौके पर 2 अवैध रूप से लगाए गए सबमर्सिबल पंप भी मिले हैं, जिनमें पाइप जोड़कर पानी की पाइपलाइनों को बोरियों के ढेरों तक पहुंचाया हुआ था, जिसके चलते पाइपों से ही बोरियों पर छिड़काव कर उनका वजन बढ़ाया जा रहा था। फरीदाबाद में एचएसईबी वर्कर यूनियन ने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन सब डिवीजन भदरौला में किया गया, जिसमें कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि इस गर्म मौसम में और कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके साथ ही बाधित लाइनों को दुरुस्त करने में भी सभी कर्मचारी अपनी ओर से सुरक्षा को बरतें। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में जब से अंत्योदय सरल केंद्र का स्टाफ बदला गया है, तब से ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्य के लिए तहसील परिसर के बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें कभी कुर्सी पर अधिकारी नहीं मिलते तो कभी नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को कार्य की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे ग्रामीणों के कागजात में गड़बड़ी हो जाती है। ग्रामीणों से आए दिन तहसील के चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का ग्रामीणों की इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं। ग्रामीणों के आरोप है कि वे इतने दिन से अपने जरूरी कार्य के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। यहां पर उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटरों को कार्य की पूरी जानकारी नहीं होने से वे उनके कागजात में गड़बड़ी होने का उन्हें हर बार कारण बता तहसील परिसर के हर रोज चक्कर कटवा रहे हैं। अंबाला में सीआईए 2 को बड़ी कामयाबी मिली। मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए की नकदी के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर जब नाकेबंदी कर पुलिस ने युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 25 लाख रुपए बरामद हुए। ऐसे जानकारी नहीं दे पाए, उधर पुलिस ने मामले में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया है। गोहाना में एक बार फिर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के कारण आपराधिक घटनाओं में कमी देखने को मिली थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलते ही फिर बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए। ताजा मामला गोहाना के गांव निजामपुर का। शराब के ठेके पर काम कर रहे और जेल में जमानत पर आए परमिंदर नामक व्यक्ति की आपसी रंजिश के चलते गांव के 2 से 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण 6 महीने पहले हुआ झगड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार परमिंदर एक मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर था। मृतक के भाई प्रवीण ने बताया कि परमिंदर शराब के ठेके पर काम करता था। देर शाम को कुछ युवक आए और उस पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने गांव के शराब ठेकेदार जगदेव पर गोली मारने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ में सापला झज्जर रोड पर आसंडा गांव में सर्विस स्टेशन चलाने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार में आए 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर एक कार में सवार होकर आए। उन्होंने युवक पर फायरिंग की।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के भाई का आरोप है कि चुनावी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही।